क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सबको लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा देने जा रही है। इसमें मैं आज आप सबको क्लास 10th का चैप्टर 1 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है, चैप्टर में टॉपिक जिसमें कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया के पहले बारे में जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहता है, उसके बाद जानेंगे कि रासायनिक समीकरण किसको कहता है। रासायनिक अभिक्रिया के जानने के लिए हम सबको पहले क्लास 9th में जो पढ़े थे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं और भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं, यदि आप इसको जानते हैं तो बहुत अच्छा बात, यदि नहीं जानते हैं तो देखिए भौतिक परिवर्तन हम किसको कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन हम उसको कहते हैं कि जब कोई भी पदार्थ है उसको अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो वह पुनः अपनी अवस्था में पुनः आ सके। माने उसको कोई भी पदार्थ है उसको बदल दीजिएगा, ये कलम है, कलम को तोड़ फोड़ दीजिएगा तो फिर कलम यदि बन जाए तब वह भौतिक परिवर्तन है। जिस तरह से यह कागज देखिए, यह कागज इतना लंबा चौड़ा है, इसको हम अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं। इसका मतलब कि मचोर तचोर के पूरा दम पतला कर दिए हैं। अब बताइए कि जो पहले फैला हुआ कागज था, इसमें जो यह कागज जिस रसायन से बना हुआ था उसको मचोरला पर का अलग रसायन का हो गया? तो जी नहीं, एक ही रसायन का हो गया। एकरा मतलब हो गया कि इसको हम फाड़ देते हैं, अवस्था में परिवर्तन किए, बड़ा भाग हो गया, छोटा भाग हो गया, तो ये बड़ा भाग जो रसायन से बना हुआ है, छोटा भाग अलग रसायन से हो जाएगा? नहीं, इसके मतलब है कि यह अपने अवस्था ने इसके रसायन में चेंज नहीं हुआ। अवस्था में परिवर्तन हो गया लेकिन रसायन में चेंज नहीं हुआ, उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे बाबू पानी से बर्फ बनना, पानी से बर्फ बनना, यदि पानी को हम फ्रिज में डालते हैं यानी ठंडा करते हैं तो वह बर्फ बन जाता है। और यदि बर्फ को हम पुनः फ्रिज से बाहर लाते हैं यानी उसके तापमान बढ़ता है, माने उसको बाहर आता तो हल्का गर्म होता है, तापमान में हल्का क्या होता है, गर्म होता है, तो वह फिर पुनः पानी बन जाता है। क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। इसी को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन हम उसको कहते हैं कि जब कोई भी पदार्थ है उसको यदि हम अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो वह पुनः अपनी अवस्था में ना आ सके, वह अपनी अवस्था में पुनः लौट ना सके, उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। उसको क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब बात यह हुआ कि जैसे एग्जांपल दीजिए सर, तो जानते होंगे कि दूध है, इस दूध को घर में जब मम्मी बनाते होंगे तो क्या हो जाता है, दही जोरन डाल के किसी तरह से दही बन जाता है। तो दूध से दही बन गया तो एक बार दूध जम के दही बन जाता है, का फिर पुनः दही है जो दूध बन सकता है? तो नहीं, यह एक है रासायनिक परिवर्तन, यह एक है रासायनिक परिवर्तन। और जैसे लोहा में जंग लगना, लोहा में जंग लगना, यदि लोहा है इस पर जंग लग जाता है तो वह रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा चीज बन जाता है, फिर खराब होने लगता है, लोहा जंग लग के फिर उसको खराब कर देता है। अब इसका कहने का मतलब हुआ कि रासायनिक परिवर्तन हम उसको कहें कि जो भी कोई पदार्थ है उसको अवस्था में परिवर्तन कर देंगे तो वह पुनः अपनी अवस्था में लौट के ना आ सके, उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन को ही हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसीलिए रासायनिक परिवर्तन पढ़ना जरूरी था, जानना जरूरी था, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन को ही हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
अब बात यह आया कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो इसमें हम बात परिभाषा जानिए कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन को तो कहते हैं, लेकिन जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके, माने जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक अलग चीज के निर्माण करे, एक अलग नए पदार्थ का निर्माण करे, उसको कहते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। जैसे बाबू सी है, कोयला है, कोयला के हम ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यह कोयला है, माने कार्बन की मात्रा कोयला में ज्यादा होता है, इसलिए सी से सूचित किया गया है। कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो यह बाबू हो धुआं, धुआं का कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये धुआं का निर्माण होता है। तो कोयला अलग चीज, ऑक्सीजन अलग पदार्थ, ऐरा से मिलके दोनों बने अलग पदार्थ, एरे कहा है रासायनिक अभिक्रिया, एकरे कहा है रासायनिक अभिक्रिया। अब बात के मतलब है कि परिभाषा देने को तो क्या कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक अलग पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब बात यह आता है कि हम कब पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि ना हो रहा है। पहचानने के लिए कोई नियम होगा ना भाई कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि ना। हाँ, तो रासायनिक अभिक्रिया पहचानने के लिए चार गो बात जानेंगे कि चार गो बात उसमें हो रहा है, उसमें कोई बात फॉलो कर रहा है यानी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया पहचानने के लिए रासायनिक अभिक्रिया पहचानने के लिए नियम समझिए, जो समझिए नियम। पहला है अवस्था में परिवर्तन, पहला है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है रंग में परिवर्तन, तीसरा है तापमान में परिवर्तन, और चौथा है गैस का उत्सर्जन या गैस का निष्कासन, गैस का निष्कासन, गैस का निष्कासन। माने कि रासायनिक अभिक्रिया उसको कहेंगे जेरा में ई चारों बात में कोई बात फॉलो हो रहा है, पालन कर रहा है, तो समझ जाएंगे रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे बाबू C+O2 बताए थे, मिल के बनाया CO2। देखिए कार्बन अलग चीज, कोयला होगा है करिया, करिया होले वो अलग पदार्थ है, ये ऑक्सीजन से मिल रहे तो बनल के CO2 अलग चीज हो गए। अवस्था में परिवर्तन होले कि ना होले, एक कोयलवा हले जे इतना इतना को बड़ा दाना हले, मोटा हले, वो जल गए ऑक्सीजन के उपस्थिति में तो CO2 बन गए। अब ओकरा बाद रंग में परिवर्तन होले कि ना होले, कोयला होगा है करिया, एकरा साथ साथ में जो धुआं उड़ले है, जो हल्का बहुत वाइट उजला भी धुआं उड़े लगा है, कभी कभी करियो धुआं उड़ा है, लेकिन धुआं तो अलग भी हो गए, रंग में परिवर्तन हो मन वो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। और साथ साथ में तापमान में परिवर्तन। आप बात के मतलब बाजार से लाते होंगे बुझा हुआ चूना, CaOH का बात चूना लाते होंगे, OH का होल्टो, इसमें बाबू हो जल मिलाते होंगे, इसमें क्या मिलाते होंगे, जल मिलाते होंगे, इस चीज का निर्माण होगा। मतलब कि कहे के मतलब यह होले कि CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, एकरा बाबू हो जल से अभिक्रिया करा रही है तो बनते CaOH का होल्टो। देखे वो घर बाजार से लाबा हो कली चूना,
माने कि जो लाभाई बाजार से चूना, उस चूना ने पानी मिला वही तो बन जाए CaOH का होल्ट। बुझा दूधिया चूना जरा बोलो हो, पानी चूना ऊपरा में कितना गर्मी निकला है, यदि हाथ डालबे तो हाथ जले लगता है। तो एकरा मतलब का होले कि तापमान में परिवर्तन हो रहे है, वहाँ तापमान हो रहे है। एकरा साथ साथ में गैस का निष्कासन भी होबा है। जैसे हम कोयले के जले लिए हल, कार्बन हल कोयले के जले लिए तो धुआं उड़े न जे, अरे उड़े वाला गुण मन पढ़ावे के लिए है कि उड़े वाला गुण केकरा में होबा है, गैस में होबा है। जे उड़े अरे धुआं मिल के उड़े न लगा है तो गैस है, तो गैस के भी निष्कासन हो गए। एकरा मतलब कि जहां भी अवस्था में परिवर्तन हो गए, समझ ले भाई कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहे है। और जेकरा में रंग में परिवर्तन हो गए, मतलब शुरू में पदार्थ काला हले और अभिक्रिया करके उज्जर गोर जैसन बन जाए, और मतलब का होले कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहे है। अब बात के लिए तापमान में परिवर्तन, तो तापमान में परिवर्तन के मतलब कोयलवे के चाहे या कैल्शियम ऑक्साइड के एग्जांपल ले हो, कोयलवा जला है तो गर्मी उत्पन्न कराए, उष्मा ना दे है, तो तापमान में भी परिवर्तन हो रहे है। मतलब दोनों में से कोई चीज, और गैस का निष्कासन, धुआं ना उड़ा है। हाँ, तो जहां भी ये चार बात झलक देगा, दिखाई देगा कि हो रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो यह हो गया रासायनिक अभिक्रिया के पहचानने का तरीका। इस रासायनिक अभिक्रिया पहचानने का तरीका जान गए कि रासायनिक अभिक्रिया कब होगा। तो देखिए हमारा रासायनिक अभिक्रिया तो हो गया, तो एक इसमें बात आता है कि कभी कभी कह देगा कि रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया तो मतलब कि C+O2 मिलके बना रहा है CO2, चाहे H2+O2 मिलके बना रहा है H2O। तो एकरा में बात यह है कि हम सब मैथ में पढ़ते थे कि x + y बराबर 8, तो बराबर के ई पट्टी वाला बराबर के ऊ पट्टी वाला बराबर के ई पट्टी वाला के कहा है LHS, अब बराबर के ई पट्टी वाला के कहा है RHS। तो बतिया बराबर ही ना है, जे ई है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के में बराबर के जगह या पर तीर काम करा है। तो तिरिया के ई पट्टी वाला और तिरिया के ई पट्टी वाला, तो तिरिया के ई पट्टी वाला के कहा है LHS और तिरिया के ई पट्टी वाला के कहा है RHS। अब बाबू बात यह है कि तिरिया के ई पट्टी वाला के कहा है अभिकारक, का कहा है अभिकारक, और तिरिया के उपट्टी वाला के कहा है उत्पाद। एकरा एक नाम और है प्रतिफल, और एकरो भी एक नाम और है बाबू अभिकर्मक। अभिकर्मक अभिकर्मक एकरा मतलब यह होले कि अब जानबे कि अभिकारक केरा कहा है और उत्पाद केरा कहा है। का जानबे कि अभिकारक केरा कहा है और उत्पाद केरा कहा है। तो अभिकारक के मतलब होगा है अभिक्रिया में भाग लेना। देखिए अभिकर्मक, अभिकर्मक माने अभिक्रिया में काम कार्य करना ही अभिकर्मक कहला है। समझ गए नहीं। अब अभिकारक माने अभिक्रिया में भाग लेना, या अभिक्रिया में काम कार्य करना ही अभिकारक कहलाता है। ठीक। अब बात अले के उत्पाद के कहा है, जरा प्रतिफल कहा हो। उत्पाद मतलब होले कि बाबू हो जैसे कि जब दो अभिकारक या जब अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके जे चीज के निर्माण करते, जे चीज के उत्पन्न करते, वो उत्पाद कहलाता है। केकरा पर डिपेंडेड है? अभिकारक पर। अभिकारक आपस में काम कार्य करते तब ही उत्पाद के निर्माण होते। तो कहते उत्पाद केरा कहा है, तो कहबे कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके
जिस चीज का निर्माण करता है, जिस नए चीज का निर्माण करता है या जिस अलग चीज का निर्माण करता है उत्पाद कहलाता है या प्रतिफल कहलाता है। अरे फल के मतलब समझेंगे, जो पेड़ पौधा है, हम सब पेड़ पौधा लगावे ये तो बाद में आम फरा है तो खा, ये प्रतिफल होले। तो अभी क्रिया दोनों काम काज करके तब बाद में नया चीज के निर्माण होले, कहल के उत्पाद कहले। कोई दिक्कत? अब बात यह कि जब अभिकारक जान के लिए, उत्पाद जान के लिए, तो एगो रासायनिक अभिक्रिया में जाहू, जब तोरा बतलिया हल कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो ये जैसे एक और परिभाषा निकाल रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक नए उत्पाद का या एक उत्पाद का निर्माण करता है, एक नए चीज का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। काहे सब एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि ये वाला परिभाषा के जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक नए चीज का निर्माण करता है, एक नए चीज का उत्पादन करता है, उसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। या जहां जहां कुछ प्राइवेट किताब में भी लिखा हुआ है कि जब दो या दो से अधिक अभिकार, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए चीज का निर्माण करे, तो दो या दो से अधिक करा है तब काम गड़बड़ा जा है। कैसे कि जिस तरह से C+O2 था तब मिलके बना लिया CO2। तेरा में तो ठीक बात है कि दो चीज है का, अब है लाइक S+O2 है तो मिलके बने के SO2। चला ये ठीक बात है भाई की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर ले है। अरे ये फॉलो कर ले H+O2 तब मिलके बने के H2O, लेकिन ये बाला या गलता AFeSO4 फेरस सल्फेट, एकरा हम यदि बाबू गरम कर रहिए तो बना दे है कौची Fa2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अरे चाहे ए ना होला तो कैल्शियम ऑक्साइड CaCO3, एकरा गरम कर रहिए तो बनावा है CaO प्लस CO2। आई सारा एकरा में दूगो पदार्थ केने है, तो इसीलिए ना कह रही बाबू की तिरिया के पट्टी वाला के कहा है अभिकारक। जब अभिकारक एक अभिकारक रहे चाहे दो या अभिकारक रहे आपस में अभिक्रिया कर ले, एक गरम कहीं नहीं एकरो गरम कहीं नहीं है बाबू, तब ना होले। बिना FeSO4 खाली रख देवे तो काम हो जाता है। तो FeSO4 के गरम कर रही है तब टूट रहे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 का निर्माण कर रहे हैं। कोई दिक्कत ना। तो इसीलिए कहा गया कि रासायनिक अभिक्रिया उसको कहते हैं जिसमें अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक नए प्रतिफल, एक नए चीज का निर्माण करता है, एक नए चीज का उत्पादन करता है, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लिखेंगे तो काम चलेगा। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी हमें प्राप्त कुछ हो गया। अब आगे जानते हैं रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण के मतलब हुआ, रासायनिक समीकरण जैसे अभी आप पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया में कि C+O2 मिलके बना रहा है CO2। अरे हमको इतना सुविधा मिलने गया जी कि C+O2 कह दिए, ऐसा बात नहीं था। कहा था कि पहले शब्द के रूप में लिखा गया था, पहले शब्द के रूप में बताया गया था। जैसे कार्बन है तो कार्बन के कार्बन लिखल गया है, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन लिखल गया है। देखिए बड़का बड़का को पहले छोटका में काम चल गया, अब एकरा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे बात के मतलब मैग्नीशियम Mg+O2 मिलके बना रहे MgO। ये बात अलग है कि काहे ना यहाँ पे दो है तक दो ना है, ये बाद में बताएंगे, लेकिन अभी कहा देख लीजिए यहाँ पे कैसे हो रहा है। जैसे Mg के लिखल जा है मैग्नीशियम, O2 मतलब ऑक्सीजन, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड।
देखिए कितना तकलीफ होगा है। आजकल डिजिटल इंडिया का जमाना है, लिखल कोई चाहा है कि कार्बन के रखा है ऑक्सीजन बड़का बड़का अक्षर में, अरे एकरा लावा ना सी लिख दे हियो, एरा लावा ना ऑटो लिख दे हियो, एरा CO2 लिख दा। तो यही चीज वाला लिखल करा है रासायनिक समीकरण कि मतलब कि होले कि शब्द वाला लिखल हले ओरा हम छोटा रूप में कार्बन के कौची से दर्शावल जा है ता C से, चाहे कार्बन के का सूत्र है ता C, ऑक्सीजन के का सूत्र है ता O2 O, आ कार्बन डाइऑक्साइड के का सूत्र है ता CO2। तो मतलब कि कहे के है कि रासायनिक समीकरण हम ओकरा कहा ही है जरा में कैसे भी तत्व को उसके छोटा रूप में लिखना, उसको संकेत के रूप में लिखना, उसको सूत्र के रूप में लिखना है का कहलाता है, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत ना ना। अब बात यह अब रासायनिक समीकरण को कितने भाग में बांटा गया है, चाहे कितने प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में जानेंगे। तो रासायनिक समीकरण बाबू दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित समीकरण और दूसरा असंतुलित समीकरण। पहला देखिए संतुलित समीकरण किसको कहते हैं। संतुलित समीकरण उसको हम कहते हैं बाबू कि जिस तरह से बाबू S प्लस O2 है मिल के बना रहा है SO2। आप जानते होंगे क्लास 10th में पढ़ते हैं तो कि S केकरा कहा है। अब S जेकरा ना पता होती और का कर सकलिए हो मतलब S के मतलब सल्फर होगा है और O2 के मतलब ऑक्सीजन होगा है। यदि जिसको जानकारी 10th में तो सबको पता होगा ही भाई, ठीक। अब बात हो गया कि S और O मिलके बना गया SO2, दोनों अभिक्रिया किया A सल्फर ऑक्सीजन आपस में तो मिलके बना दिया का SO2। तो यह संतुलित है कि असंतुलित है, इसके बारे में जानना है। तो संतुलित समीकरण हम उसको कहते हैं कि त्रिज्या के ई पट्टी वाला के पहले का कहा है अभिकारक, का कहा है अभिकारक, और त्रिज्या के ई पट्टी वाला के का कहा है उत्पाद। तो कहल गेलै कि जब अभिकारक या उत्पाद दोनों तरफ के परमाणु बराबर हो जाए, दोनों तरफ के परमाणु बराबर हो जाए उसको कहते हैं संतुलित समीकरण। ऐसे ना पता चलता है तो ऐसे कि त्रिज्या के बाएं तरफ वाला परमाणु और त्रिज्या के दाहिने तरफ वाला परमाणु आपस में बराबर हो गए तो वह संतुलित समीकरण है। जैसे सल्फर है, एस है, एस के आगे कुछ ना है मतलब एक है, एक परमाणु सल्फर के है, और इधरो एस के आगे कुछ ना मतलब एक गो है। ऑक्सीजन के गो है, दो गो है, और एक के गो है, दो गो है। अब हम इसको बतावेंगे कि सल्फर के आगे एक परमाणु कैसे है और ऑक्सीजन के दो परमाणु कैसे है, इस सब के बारे में हम बताएंगे, चर्चा करेंगे। अब देखिए दूसरा है असंतुलित। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए कुछ, जैसे से प्लस O2 इधर मिलके बना लिया का से प्लस O2। अब जैसे संतुलित है तो H2 प्लस O2 अब मिलके बना लिया का H2 संतुलित है। देखो ए वाला है H2 दो गो तो ए पट्टी दो गो, ए पट्टी ऑक्सीजन दो गो तो ए पट्टी ऑक्सीजन दो गो। तो हम का करबे दो करे लगे, दो इधर लगा दिलिए और बात के मतलब दो इधर लगा दिलिए, अब संतुलित हो गए। अब बताए वही कहल कि असंतुलित के कहा है तो त्रिज्या के ई पट्टी वाला परमाणु और त्रिज्या के ई पट्टी वाला परमाणु बराबर ना हो। जैसे अब की लिखा लिया H2 प्लस A2, सही बात है कि मिलके बनावा है H2, लेकिन बाबू हो या हमारा यह संतुलित नहीं है। कहे कि हाइड्रोजन के दो परमाणु तो यहू पट्टी हाइड्रोजन के दो परमाणु यहाँ तक तो सही है,
ऑक्सीजन के यहाँ 2 परमाणु, यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु ना। तो अब देखो हो, जैसे हमें क्या करेंगे कि H2 प्लस O2 है, प्लस O2 मिलके बना लिया H2, तई पट्टी दूगो, तई पट्टी दूगो, ई पट्टी दूगो, त काहे ना हमें जादू लगा दही ना रे बाबा, महा भयंकर गलती है। एक किसी भी चीज के हमें आगे बनकर पिछवा में सुख, अपना सुख सुविधा के लिए के लावा ना, ये जादू है, ये जादू कर दही ना, वो गलत है। इस चीज को हम अगले वीडियो में बताएंगे कि काहे पीछे ना लिखल जा है, काहे आगे लिखल जा है। और जैसे बाबू CaOH का होल 2 होल, एरा में कैल्शियम के परमाणु है, ऑक्सीजन के परमाणु है, हाइड्रोजन के परमाणु है। जैसे बात के मतलब FeSO4 है, एरा में आयरन के परमाणु, सल्फर के परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु, काहे कि समीकरण संतुलित करला 10th के बोर्ड एग्जाम में आवा है 10वां में, इसलिए हम इसको इतने रहने देते हैं। चलिए हम कुछ देख लेते हैं जो यह पहले असंतुलित, पहले पहचान लेते हैं कि हमारा यह समीकरण है जो कि संतुलित है कि असंतुलित है। तो समीकरण संतुलित और असंतुलित पहचानने के तो बताइए दिए जी कि देख लिए त्रिज्या कई पट्टी वाला परमाणु, त्रिज्या कई पट्टी वाला परमाणु बराबर है। तो पहले मैग्नीशियम के ये पट्टी एगो, कुछ ना है मतलब एगो तो एगो, ये तो ठीक है, एहो एगो तो एगो, तो यहाँ तक तो ठीक है। ए पट्टी देखू मैं ऑक्सीजन 2 गो का, ये पट्टी ऑक्सीजन 2 गो है ना है, तो ऑक्सीजन 2 गो जब ना है तो ई ऑक्सीजन के 2 गो हम करे लागे का करबे, इधर तो लगा दिए हो जिते ना, कह रही कि हम अपन सुख सुविधा के लिए किसी भी तत्व के नीचे नहीं लगा सकते हैं। अरे MgO2 का कोई पदार्थ का निर्माण ना बनवे ने के लिए कहां से लगा दे में, इसीलिए जैसे हमारा माइट पानियन 1 से प्लस बाई एरा 2 से गुना कर हलो, तो एरा में 2x होबा हलै, आई प्लस 2 बाई होबा हलै, तो यहाँ लगाइबे तब का होते कि दोनों में गुना हो जिते, मतलब मैग्नीशियम भी 2 गो, ऑक्सीजन भी 2 गो, जैसे ई वाला होले है, वो दिक्कत ना। तो देखो हो कि हम ऑक्सीजन को 2 गो करे के फेरा में हम मैग्नीशियम के आगे 2 लगा दिए, तो का इफेक्ट पड़ा कि मैग्नीशियम हो गया 2 गो, तो एक पट्टी मैग्नीशियम 1 गो, तो इसीलिए इधरों हम 2 लगा दे, 2 कर 2 लगाइबे ना जी, पीछे तो ना लगाइबे, आगे लगाइबे, कोई दिक्कत ना। अब देखिए संतुलित हो गया कि नहीं, मैग्नीशियम 2 गो, मैग्नीशियम 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो। अब जिससे देखिए H2 प्लस O2 मिल के बनाया है H2O, ई पट्टी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ए पट्टी बे हाइड्रोजन के 2 परमाणु, यहाँ तक तो खुशी मिल रहा है कि मिल रहा है। ए पट्टी ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ए पट्टी ऑक्सीजन के 1 परमाणु, गड़बड़ बात है। अरे गड़बड़ बात है मतलब असंतुलित है, इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, मतलब त्रिज्या के ई पट्टी वाला परमाणु त्रिज्या के ई पट्टी वाला परमाणु बराबर करेंगे, जो नहीं है। तो देखिए हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो सही है, ऑक्सीजन 2 गो, अरे ऑक्सीजन 2 ना है का, फिर हमें जादू लगा दिया है ना, जब लगाई भाई जब कहाँ यहाँ, अरे यहाँ लगाइने तभी पढ़ लिहाल कि 1 से प्लस बाई बराबर 2 हलाई, तो 2x प्लस 2 बाई हो गए, कैसे ये दोनों में गुना हो गए, तो ये दोनों में गुना हो गए। अब हाइड्रोजन में हो गए के गो, 4 गो, ऑक्सीजन तो हो गए 2 गो, तो हाइड्रोजन ई पट्टी 2 गो, तो हाइड्रोजन ई पट्टी 4 गो, सॉरी हाइड्रोजन ई पट्टी 4 गो, तो ये पट्टी हाइड्रोजन 4 गो होना चाहिए ना जे, तो मतलब का कर दा, तो यहाँ 2 लगाता, 2 दूनी 4 हो गलो, अब हाइड्रोजन भी 4 हो गलो, ऑक्सीजन भी 2 हो गलो, या संतुलित होलो। जैसे CH4 मीथेन है, इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और साथ में H2O हो रहा है।
तो देखिए ई पट्टी कार्बन के गो है, एगो, तो यहू पट्टी कार्बन एगो, यहाँ तक सही। अरे हाइड्रोजन 4 गो, ए पट्टी हाइड्रोजन 2 गो, अरे 2 गो है तो 4 गो बनावेला के से गुना करे पड़ते, तो 2 से तो यहाँ 2 कर दही तो हाइड्रोजन 4 गो हो गए। अरे हाइड्रोजनमा जब 4 गो हो गए तो केरा पर इफेक्ट डाल के है ऑक्सीजनमा पर, ऑक्सीजनमा हो गए 2 गो, ऑक्सीजन ही पट्टी 2 गो हो गए और पहले से ऑक्सीजन 2 गो इधर है, तो मतलब ऑक्सीजन के गो होले 2 गो ये वाला और 2 गो ये वाला, माने 4 गो। ये पट्टी ऑक्सीजन है 2 गो, एरा 4 करेला का करिए तो 2 से गुना कर दो तो 2 दूनी 4। और भी बहुत सारे नियम है, इसको संतुलित करने के लिए बहुत सारे नियम है जो हम भी बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे कि जैसे बाबू इसको और कुछ नियम मैग्नीशियम के कैसे हम लिख सकलिए, या वाला ब्रैकेटवा वाला नियम, ठीक, जो हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर दोस्तों के पास जरूर करना।